ये फॉर्म 6 है। इस फॉर्म को भरने पर ही नौजवान नई वोटर लिस्ट में शामिल होंगे। ऐसे नौजवान जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, इस फॉर्म को भरेंगे। ऐसे नौजवान और नवयुवक जिनका वोट अभी तक नहीं बना है, उनको भी फॉर्म 6 भरना होगा, तभी उनका नाम नई वोटर लिस्ट में शामिल होगा। इस फॉर्म 6 को भरने के साथ एक घोषणा पत्र भी भरना होगा, एक जन्म का सबूत भी देना होगा जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, और एक निवास का सबूत भी देना होगा, और उनको स्वयं प्रमाणित करके इस फॉर्म के साथ लगाया जाएगा, तभी नई वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो सकेगा। हम इस फॉर्म को भरने का पूरा तरीका बता रहे हैं और इसको भरकर दिखा रहे हैं। वोटर बहुत ध्यान से इस फॉर्म को देखें। ये फॉर्म 6 है जो 4 पेज का है। पहले पेज को भरा जाना है, दूसरे पेज में सिद्धांत हैं उनको सिर्फ पढ़ना है, और तीसरे पेज के सारे कॉलम को भर करके उसी में आखिर में रसीद है उसको भरना है और उसको अपने पास रखना है। चौथा पेज खाली है और साथ में एक घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र को सही तरीके से भर करके फॉर्म के साथ लगाना है। ये फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र, ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया फॉर्म है। इस फॉर्म में हमें सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखनी है, और अगले कॉलम में विधानसभा का नाम लिखना है, और संसदीय क्षेत्र की संख्या लिखनी है अगले कॉलम में, और उसके आगे वाले हिस्से में संसदीय क्षेत्र का नाम लिखना है, क्योंकि विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का नाम भी होता है और साथ में संख्या भी होती है। हमें ये जानकारी होना जरूरी है। फिर हम अगले कॉलम में आवेदक का नाम लिखेंगे और नाम का प्रथम भाग लिखा जाएगा, और उससे अगली लाइन में नाम का मध्य भाग लिखा जाएगा, और अगर कोई उपनाम है तो हम तीसरे कॉलम में उस उपनाम को लिखेंगे। अगला कॉलम नाम लिखने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पहले कॉलम को भरना है और नाम का पहला भाग लिखना है। दूसरे कॉलम में ठीक नाम का मध्य भाग लिखना है, और अगर कोई उपनाम है तो उसको भी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर हमें एक नातेदार, जो भी हमारा नातेदार है, माता पिता पति पत्नी, तो उन पर टिक करना है, और अगर अनाथ है या तृतीय लिंग है तो अनाथ की दिशा में विधिक संरक्षक का नाम लिखना है, और तृतीय लिंग में की दिशा में गुरु का नाम लिखना है। अगले कॉलम में नातेदार का नाम अंग्रेजी में लिखना है और पहले भाग का नाम लिखना है, और बाद वाले हिस्से में नाम का मध्य भाग लिखा जाएगा। अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और अगर अपने पास मोबाइल नहीं है तो नातेदार का मोबाइल लिखना है। अपना ईमेल आईडी लिखना है, और अगर अपना ईमेल आईडी नहीं है तो नातेदार का ईमेल आईडी लिखना है। ये वैकल्पिक है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ इस कॉलम में हम आधार का ब्यौरा लिखेंगे और आधार की संख्या लिखेंगे। अगर हमारे पास आधार नहीं है तो हमें इस कॉलम में नहीं लिखना है। और पुरुष है तो हमें पुरुष वाले खाने में टिक करना है, स्त्री को स्त्री वाले खाने में टिक करना है, और तृतीय लिंग है तो उसको तीसरे खाने में टिक करना है। इस खाने में जन्म तिथि लिखी जाएगी, उसको बहुत सही तरीके से लिखना है, और जन्म तिथि के लिए एक सबूत देना होगा। वो सबूत नगर पालिका, नगर निगम या जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी हो सकता है। हम आधार भी लिख सकते हैं, पैन कार्ड का भी डिटेल दे सकते हैं। अगर हम टैक्स जमा करते हैं तो उसकी चालान की भी सबूत के तौर पर दे सकते हैं, या हाई स्कूल या इंटर में जिसमें जन्म तिथि लिखी हो वो प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। पासपोर्ट की कॉपी भी लगा सकते हैं। और हमें स्थायी निवास का ये कॉलम भरकर देना है, जहां हम वर्तमान में रह रहे हैं।
हमें स्थायी निवास का प्रमाण देना है। जहां हम रह रहे हैं उनको मकान संख्या, मोहल्ला, गांव, डाकखाना, पिन कोड, तहसील, जिला और राज्य पूरा भरना है। हमें इनमें से जो भी हमने निवास के तौर पर सबूत दिया है उसको टिक करना है। केवल उनमें से किसी भी जो भी हमने सबूत दिया है सिर्फ उसको टिक करना है। और सबूत के लिए हम कोई अन्य दस्तावेज भी दे सकते हैं। और अगर दिव्यांग है या दृष्टिबाधित है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या मूक बधिर है, तो केवल ये दिव्यांग लोगों के लिए ये कॉलम है, जो भी है उसको टिक करना है। और अगर दिव्यांग है तो उनको अपना प्रतिशत भी लिखना है, और अगर प्रमाण पत्र है तो उसको हाँ या ना में लिखना है। यहाँ परिवार के सदस्य का नाम लिखा जाएगा जो भी हमने कॉलम में भरा है, और यहाँ आवेदक से उसका संबंध लिखा जाएगा। अगर हम नातेदार का नाम पिता लिख रहे हैं तो यहाँ पिता का संबंध बेटा है तो हम यहाँ बेटा लिखेंगे, क्योंकि आवेदक का उससे संबंध बेटा या बेटी से होगा तो उस संबंध को लिखना है। और नातेदार के फोटो पहचान पत्र की संख्या लिखनी है। और हमें इसमें घोषणा करनी है कि हम इस शहर में, गांव में रह रहे हैं, जो हमने दस्तावेज दिए हैं उनको पूरा भर करके, और उनके समर्थन में हमें जो हमने जन्म तिथि के सबूत दिया है उसके समर्थन में हमें एक दस्तावेज जो दिया है तो उसको नाम लिखना है उसका, और उसको संलग्न करना है। यहाँ तारीख डालनी है, और जिस स्थान पर हम हैं तो उस स्थान का नाम लिखना है। आवेदक को हस्ताक्षर करने हैं या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है। इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। ये सबूत के तौर पर रसीद है, इसको हम रसीद को सही तरीके से भर करके बीएलओ के हस्ताक्षर लेकर के इसको संभाल कर रखेंगे, और हम लिस्ट में अपना नाम देखेंगे। अगर हमारा नाम लिस्ट में नहीं आता है तब हम इससे हम आगे को दावा कर सकते हैं, और उसको हम अपने नाम को दर्ज करा सकते हैं। जिसने नया वोटर ने आवेदन किया है उस आवेदक का नाम लिखा जाएगा, उसी का मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, और पिता का नाम लिखा जाएगा, उनका एपिक नंबर लिखा जाएगा, माता का नाम लिखा जाएगा, उनका एपिक नंबर लिखा जाएगा। अगर पति पत्नी में से दोनों में से किसी एक का वोट है और दूसरे का बनना है तो ये केवल डिटेल केवल उन्हीं की लिखी जाएगी। और यहाँ माता जी की पूरी डिटेल लिखनी है, यहाँ पिताजी की पूरी डिटेल लिखनी है, और साथ में बीएलओ से दस्तखत कराकर बीएलओ का नाम और फोन नंबर लिख करके इसको कंप्लीट करना है। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है।